Hello, students. Good morning to everybody. Listen to me. ग्रामर के मैंने आपको सारे टॉपिक करा दिए और उनका और भी किसी टॉपिक का जैसे अगर मुझे रिवीजन आपको करवाना है या पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अपने जो बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ्स आते हैं, इसमें ना शॉर्ट पैराग्राफ, और एक आता है लॉन्ग पैराग्राफ। दो आते हैं। ये जो आता है इसमें अपन को 60 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, इसमें 75 वर्ड्स। इसके अपन को 4 मार्क्स मिलते हैं और इसके 5 मार्क्स। दो पैराग्राफ्स आते हैं, मतलब टोटल कहा जाए तो बोर्ड एग्जाम में हमें पैराग्राफ से 9 मार्क्स प्राप्त होते हैं 10th क्लास में। अब जो 9 मार्क्स हमें प्राप्त होते हैं वो ऐसे तो मिल नहीं जाते हैं, तो उसके लिए अपन को कई पैराग्राफ्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं, कुछ रटने पड़ते हैं। लेकिन अपन को मैंने आपको काफ़ी टेंस की जानकारी दी है और सेंटेंस बहुत सारे मैंने आपको बनवाए हैं। एक्टिव से पैसिव हिंदी में भी बताए मैंने, पैसिव के सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बताए मैंने आपको, और भी सेंटेंस बता दूंगा। जैसे अभी एक मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, वैसे मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस उसमें बताए थे, कई उसमें बताए। जैसे एक्टिव पैसिव में कहा जाए तो उसमें बताया मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस, नरेशन में कहा जाए तो उसमें मैंने आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस। तो ग्रामर में जितने भी यूजर्स आते हैं, जिनके हेल्प से हम यूजर्स होते हैं कुछ, जिनके हेल्प लेकर के हम पैराग्राफ एक बढ़िया पैराग्राफ एक तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए अपन को हिंदी से मतलब इंग्लिश बनाना आना चाहिए। तो मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा आज, इजी सा पैराग्राफ लिखूंगा जो आपको लर्न करना है, और देखना मैं उसको अधिकतर मैं उसमें बहुत ही इजी सेंटेंस लूंगा जो अपन बनाएंगे। अपन को क्या है, लॉन्ग पैराग्राफ ही तैयार करना है, एक ही पैराग्राफ तैयार करने हैं बहुत सारे एक तरीके से ही। तो शॉर्ट तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग को हम शॉर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते। लेकिन हमें हाँ ग्रामर की नॉलेज होगी तो हम दोनों काम कर सकते हैं। तो हम लॉन्ग को शॉर्ट भी कर सकते हैं और शॉर्ट को लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक पैराग्राफ आपको बताता हूँ। पैराग्राफ्स ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैराग्राफ में आपको। अब सबसे पहले जैसे मैं लिखता जाता हूँ, फिर इसकी हिंदी बताऊंगा आपको, फिर आप चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले अपना थोड़ा वर्णन कर देते हैं। आई एम रवि एंड बिलोंग टू
क्लास 10। There are many students in my class. But I like one of his name is Krishna. He is my best. और उसकी क्वालिटी के बारे में लिख दो। He has many good qualities. Good qualities. As जैसे he gets up early in the morning. इसको देखें, पहले मैं समझाता हूँ आपको। कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो सबसे पहले उस पैराग्राफ की क्या थीम रख रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें डिस्क्राइब करना है, और क्या क्या उसमें मतलब हमें मेन चीज़ क्या क्या उसमें डिस्क्राइब करनी है, वो सारी चीज़ें पहले से माइंड में सेटअप कर लेनी चाहिए। थिंकिंग करो, विचार करो, फिर उसके बाद अपन एक पैराग्राफ लिखना आरम्भ करते हैं। अब बेस्ट फ्रेंड है तो सबसे पहले अपने बारे में लिखो, फिर अब बेस्ट फ्रेंड बना कहाँ से, उस स्थान के बारे में वर्णन करो, फिर उसमें क्या कैसे ये सब चीज़ें, फिर उसकी क्वालिटी के बारे में वर्णन कर दो। यही सब कुछ हमने लिखा है इसमें। मैं इसमें अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपन जानते हैं कि उसमें पॉजिटिव सेंटेंस के साथ अपन एक वचन कर्ता में ऐसे यस लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं जो आप इसमें देखोगे। बस थोड़ा सा आपको समझना है और थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी है आपको, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100% बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। देखिए हमने क्या लिखा है, यही पैराग्राफ आपको याद करके दोबारा लिखना है, जो मैं ये कंप्लीट कराऊंगा आपको। आई एम रवि एंड बिलोंग टू क्लास 10th। मेरा नाम रवि है या मैं रवि हूँ और मैं कक्षा 10 से संबंध रखता हूँ। बिलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंध रखना। जैसे मैं कहूँ मैं गांव का हूँ या मैं गांव से हूँ, मैं गांव का हूँ ऐसे कहूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, मैं गांव का हूँ, आई एम ऑफ द विलेज, गलत होगा ये। इसका मीन्स अर्थ होता है कि मैं गांव से हूँ, मतलब मैं गांव से संबंध रखता हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा आई बिलोंग टू विलेज। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से मैं रवि हूँ, मैं कक्षा 10 से संबंध रखता हूँ। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। बट आई लाइक वन ऑफ देम, लेकिन मैं उनमें से एक को पसंद करता हूँ। हिज नेम इज़ कृष्णा, उसका नाम कृष्णा है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, उसके कई अच्छे गुण हैं। एज जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। अब इसको हम रफ करेंगे ऊपर से, फिर आगे इसमें लिखते हैं। देखिए
इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब ये पता तो है ही किस पे चल रहा है, इसलिए यहाँ लाइनें लिख जाएंगी एक दो। देखिए आगे और समझो इसको। अब है सारा मैंने जहाँ तक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। हमने लिखा था ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब देखो आगे लिखा है हमने ही कम्स टू स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय आता है। ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, वह समय से विद्यालय आता है। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। ही हेल्प्स द वीक स्टूडेंट्स, वह कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता है। ही रेस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, हिज टीचर, वह अपने अध्यापक का सम्मान करता है। टीचर्स भी कर सकते हो। हिज फादर इज ए फेमस डॉक्टर इन माई टाउन, उसके पिता मेरे नगर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ऑल टीचर लव हिम वेरी मच, सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। ही नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी क्रोधित नहीं होता। ऐसे हमने उसके बहुत सारे मतलब वो लिखे जो अपने बेस्ट फ्रेंड के गुण लिख दिए। और आगे वो भी थोड़ा, अब थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। फिर थोड़ा और कुछ बताता हूँ आपको।
ये अपना पैराग्राफ था, माय बेस्ट फ्रेंड। ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। पहले आप इतना ही जो मैंने अभी ये 2 बार में लिखा है इसको आप कॉपी पे रिटेन करोगे, इसे लर्न करोगे। कल मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा पूरा, थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब कराऊंगा, 2-4 लाइन और लिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा आपको एक यूजर, साथ ही साथ मैं आपको एक यूजर्स भी बताता चलूंगा, क्योंकि फिर टॉपिक ये लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके एक एक मतलब टॉपिक ले लेता हूँ छोटा सा, जो हिंदी में काम यूज किए जाएंगे, सेंटेंस होंगे। जैसे हम दे सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ आओ, झूठ मत बोलो, कृपया मेरी सहायता करो, यहाँ आओ। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का आदेश, प्रार्थना, सलाह, परामर्श या सजेशन का भाव स्पष्ट हो, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट करते हैं, या डोंट से, या प्लीज और काइंडली से। इनमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हाइड किया जाता है, इनकी सब्जेक्ट यू छिपा रहता है इसमें, और ये वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ आओ, तो इसमें वर्ब क्या है? आना। तो ये वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो ये होगा कम। ये सेंटेंस बन जाएगा कम हियर। झूठ मत बोलो, मत शब्द है ना, मत, तो वहां पर डोंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डोंट, डोंट, डोंट या डू नॉट। अब वर्ब ले लो, स्पीक। डोंट झूठ बोलने की होती है टेल, डोंट टेल अ lie, डोंट टेल ए lie। कृपया मेरी सहायता करो, सबसे पहले कृपया, प्लीज। सहायता करने की होती है हेल्प, प्लीज हेल्प मी। सेंटेंस बन जाएगा प्लीज हेल्प मी। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस इनके कर सकते हैं, जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ बनाने के लिए, आपको बनाना। देखिए, साथ ही साथ ये आपको सारे करने हैं, और पैराग्राफ भी लर्न करना है, और ये सेंटेंस में ये होमवर्क मान लो, कुछ भी मान लो। पहला है, हमेशा सच बोलो। गरीबों से घृणा मत करो। धूप में मत खेलो।
वहां मत जाओ। एक मधुर गाना गाओ। एक पत्र लिखो। यहाँ मत लिखो। अपने से बड़ों का सम्मान करो। किसी को गाली मत दो। ये उतारो पहले। एक बार मैं बोल देता हूँ जैसे कम दिख रहे हैं। पहला है हमेशा सच बोलो। दूसरा है गरीबों से घृणा मत करो। तीसरा है धूप में मत खेलो। मत खेलो। अगला है वहां मत जाओ। और इसके नेक्स्ट है एक मधुर गाना गाओ। अगला है एक पत्र लिखो। यहाँ मत लिखो। अपने से बड़ों का सम्मान करो। और लास्ट है किसी को गाली मत दो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के बाकी रिटिन वो कर देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लिख देता हूँ।
ये और है बस, ये और देख लो, इतना करके लाना है आपको। अगला है, अपना समय बर्बाद मत करो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, कृपया दरवाज़ा खोलो, अपनी किताब पढ़ो और शोर मत करो। देख लो ये सारे सेंटेंस हैं। तो ये सेंटेंस आपको कॉपी पे लिख करके और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे हिंदी में मैंने लिख रखे हैं, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क वो भी है, लेकिन वो पैराग्राफ है वो आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद स्वयं उसको लिखना है। कुछ उसमें चाहो तो लाइंस अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हो। वर्ड्स का वर्ड्स भी देख लेना कि वर्ड्स कितने हो रहे हैं। वैसे वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, वो मैं आपका कल कंप्लीट करूंगा। अगर आप चाहो तो उसको कंप्लीट कर सकते हो कुछ अपने वर्ड्स ऐड करके उसमें, और इनको बना के लाने हैं। इसी तरीके से आपको डेली, मतलब मैं आपको डेली एक पैराग्राफ कराऊंगा, और उस पैराग्राफ को आपको लर्न करना है। आप चाहो तो मैं आपको हिंदी में पैराग्राफ बोल सकता हूँ, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश टू इंग्लिश कर लो। याद करके लेकिन जरूर लाना है आपको, और उसको फिर विदाउट सी, बिना देखे उसको रिटन करना है अपनी कॉपी पे, फेयर पे। और ये पैराग्राफ आप फेयर पे ही रिटन करने हैं सारे, पहले फेयर पे उतार लेना है जो मैंने लिखा है उसको, और याद करके अपनी रब पे लिखने का प्रयास करना। ओके, थैंक यू।